प्रदेश में धान खरीदी जारी है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 22 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे जा चुके हैं। वहीं अवैध रूप से बेचे जा रहे 1,52,000 क्विंटल धान पकड़ा भी गया है। धान खरीदी के लिए एग्री स्टैक पोर्टल से किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही टोकन तुहर ऐप से भी सुविधा दी जा रही है। एक और सरकार के तमाम दावे स्पष्ट करते हैं कि प्रदेश में धान खरीदी के मामले सब अच्छा है, लेकिन वहीं विपक्ष के आरोप सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अनुसार प्रदेश के किसानों का रकबा घटा दिया गया है। वन अधिकार प्राप्त पट्टाधारी किसानों के धान खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश के किसान मायूस हैं और सारी ताकत दादागिरी और हेकड़ी किसानों के ऊपर ही निकाली जा रही है। कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर के जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोगों ने 125 लाख मीट्रिक टन में छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो उसको 150 लाख टन तक ले गई। आपने किया, लेकिन उसका निराकरण सही ढंग से नहीं किया, बल्कि सरकार को कई सौ करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद पंजीयन के नाम पर, एग्री स्टेक के नाम पर लोगों को खूब परेशान किया। उल्टे लोगों का रकबा घटा दिया, काट दिया। वन अधिकार प्राप्त जो पट्टाधारी हैं, उनका धान खरीदने का कोई व्यवस्था नहीं। समझ जाएंगे कि किसान है, इतना चेहरा मुरझाया हुआ है। सारी ताकत, सारी दादागिरी, सारी जो अपनी हेकड़ी है, किसानों के ऊपर लोग निकाल रहे हैं। कुछ जगह शिकायतों के बाद धान खरीदी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़कों पर है। इधर सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आश्वस्त किया कि प्रदेश के किसान का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। इसके साथ ही आरोपों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दादागिरी और हेकड़ी दिखाने वाले लोग कौन हैं, कौन आपस में लड़ रहे हैं, ये जनता देख रही है। राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। जो निर्धारित मात्रा है, किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। दादागिरी और हेकड़ी कौन दिखाने वाले लोग हैं, कौन आपस में लड़ रहे हैं, ये जनता बखूबी देख रही है। शुरू से कांग्रेस पार्टी धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश लगातार करती रही है। किसानों के धान निश्चित रूप से खरीदे जाएंगे, एक एक दाना धान की खरीदी होगी। किसान और धान खरीदी हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र बिंदु में रहे हैं। ऐसे में किसानों पर राजनीति प्रदेश के लिए नई नहीं है। विपक्ष के सवाल और धान खरीदी की जमीनी हकीकत का सही आकलन ही प्रदेश में किसान हित का रास्ता बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़, जो कि धान का कटोरा है। तो धान की जब यहाँ बात आती है तो उसको लेकर हमेशा सियासी खींचतान देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था धान पर केंद्रित है। जब सरकार धान खरीदती है तो उसके अपने दावे होते हैं, लेकिन खामियों को भी उजागर किया जा रहा है और ये खामियां बन रही हैं घमासान का कारण। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका।
तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि छत्तीसगढ़ की जान है धान, और जब उसकी खरीदी होती है तो उसमें कई खामियां दिखती हैं, कई चीज़ें सामने आती हैं, और उन्हीं बातों को लेकर आज हम चर्चा करने बैठे हुए हैं। क्योंकि सरकार के दावे तो सब अच्छे अच्छे हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई है। इसी पर सियासी बयान हमने आपको सुनाया, प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं कि कांग्रेस का ही, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो चुकी है, व्यवस्थाएं ऐसी बनी हैं कि ऑनलाइन टोकन मिल रहा है, तो लोगों को मालूम है कि कब उसका नंबर आएगा, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन सब के बीच कांग्रेस कह रही है कि ताकत और हेकड़ी के बीच खरीदी हो रही है। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है अभिषेक जी? सबसे पहले आप सबों पर मतलब जय जोहार, और मोहन भी आपको बधाई कि आज ये मुद्दा के आप उठाएं जो किसानों में सही में धरातल में आज स्थिति को जानने के लिए आप लोग पहुंचे हैं। इसमें आज कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे धान में दो चीज़ें चल रही। एक तो आज उठाव के लिए कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो व्यवस्था करके नहीं रखा है, किसी भी जिले के किसी भी सोसाइटी में चल दीजिए। दूसरा चीज़ टोकन का पद्धति जो ऑनलाइन है, उसका परिणाम आप देखे होंगे कि किसान ने आज आत्महत्या का प्रयास भी किया। इसी राज्य में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक टोकन न कटने से किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित है। तीसरी बात, इन्होंने, हम लोग जब शुरुआत में एक बार ये हुआ था चर्चा, तब बोले थे 1,60,000 मैट्रिक टन धान का इस बार लक्ष्य रखी भारतीय जनता पार्टी। आज इसको लगभग 1 महीना हो गया है और अभी 22 लाख टन के आसपास के इन लोग कुछ डाटा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 10% के ऊपर ही कुछ खरीदी आप भी कर पाए हैं, और आने वाला केवल और केवल देखोगे छुट्टी हटा के तो 32 दिन का समय है जिसमें किसानों को धान खरीदी बचा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें रकबा घटा दे रही है। कई किसान का अभी तक ये नहीं हो, वन अधिकार पट्टा, साथ में पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सैनिकों, इनको जो शासकीय भूमि से पट्टे से आवंटित भूमि, आज भी इनका एग्रो पोर्टल में कहीं भी प्रावधान नहीं है। और ऐसे किसान 2,23,000 के आसपास इस प्रदेश में हैं जिन्होंने कभी न कभी इस देश राज्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। उनको सरकार ने जमीन दी थी, वन अधिकार पट्टा के लिए दिए थे, लेकिन इनका आप एक भी जगह देखेंगे कहीं निराकरण सरकार नहीं कर पा रही है। इनका पोर्टल में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, आज भी दर दर भटक रहे हैं। तहसील कार्यालय में जाते तहसीलदार का कहना यह है कि भैया इसका आप इसमें पूरा दुरुस्ती जब तक नहीं हो पाएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरे पक्ष जब आता है कि वहाँ पर पहुँचे अपन सोसाइटी में, तो प्रबंधक का कहना है कि अभी तक सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया है। नहीं, लेकिन ये सब होने के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ हो गया खरीदी। अब तक कहाँ अभी रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुआ है भैया? इन लोग का ही डाटा में चल रहे हैं, उसमें उठाओ और इसका देखना ना भाई, अभी 1 महीना नहीं हुआ है और आप 1,60,000 मैट्रिक टन कैसे पहुंचेंगे? अभी तो आपने 10% नहीं लिया है। अगर 10% रिकॉर्ड तोड़ा है तो इनके लिए होगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में किसानों का धान खरीदने के इच्छुक नहीं है। किसी न किसी बहाने से एग्रो पोर्टल, एक टोकन, भाई टोकन का क्यों ये करना है? पहले 3 टोकन मिलता था, ये सरकार भी दी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार, भाई किसानों का आप 3 टोकन आने दो ना, उसमें दिक्कत क्या है? तो अभी कितना टोकन दे रहे हैं? अभी 1 टोकन 2 एकड़ वालों का है, 10 एकड़ वालों को 2 टोकन है। आप हर जगह ये कह लीजिए 10 एकड़ के ऊपर 3 टोकन है, लेकिन 2 टोकन के ऊपर अभी तक मेरे जानकारी में कहीं किसी का नहीं कटा है। और 1 टोकन भी जिसका कटा है उसको बहुत सारा दिक्कत है, उसका पूरा धान नहीं लिया जा रहा है। अनेक प्रकार के आप फील्ड में उतरिए, परेशानियां सतत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी जगह इन्होंने जाके फील्ड में कहीं भी इस चीज़ का पता नहीं किया है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के पास अपनी जानकारियां हैं, उसके मुताबिक तो खरीदी में कुछ खामियां हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। वासु जी, सरकार के दावे हैं अपनी जगह पे, लेकिन किसान ही है जो सरकार बनाती है, बिगाड़ती है। अगर आप उनकी सुध नहीं लेंगे तो फिर आप लोगों का ज़मीनी आधार ही खिसक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार की व्यवस्थाओं से लोग खुश नहीं हैं? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में जैसे आपने भी कहा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है छत्तीसगढ़, धान की खरीदी में, क्योंकि धान का खरीदी जब होता है तो बहुत सारे किसान को लोग धान बेचना चाहते हैं और सारी व्यवस्था सरकार करती है। 2739 केंद्र है इस प्रदेश में जहां धान खरीदी हो रही है। हो सकता है किसी एक आध केंद्र में कुछ कमियां होगी या कुछ, इसके 1-2 केंद्र में गड़बड़ियां होने के कारण ये कह देना कि प्रदेश में धान खरीदी नहीं हो रही है, टोकन नहीं जारी हो रहा है और समस्या हो रही है, तो कांग्रेस की इसमें कोरी राजनीति दिखती है। और ये इस साल ही नहीं, हर साल ये यही, जब भी धान खरीदी आता है तो कांग्रेस वाले आ जाते हैं कि धान खरीदी नहीं हो रही है, टोकन जारी नहीं हो रहा है, उसके बाद भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। अब आंकड़े आप ही अभी जैसे आपके चैनल में अमरजीत भगत कह रहे थे कि हमारी सरकार थी तो हम 1,25,000, वो पता नहीं कहां से कह रहे थे, 2022 में आखिरी खरीदी कांग्रेस ने की थी। तो मेरे पास जो आंकड़ा है वो 1,07,00,000 मैट्रिक टन धान कांग्रेस ने खरीदी किया था। इस 3 बार खरीदी में हम 1,50,000 मैट्रिक टन धान तक पहुंच गए हैं और 1,60,000 मैट्रिक टन तक धान खरीदी कर रहे हैं। तो कांग्रेस
लगातार जो आरोप लगा रही है वो आंकड़े से झूठे साबित हो रहे हैं ना। हम तो आपसे ज्यादा धान खरीदी कर रहे हैं और पैसा भी एक मुश्त दे रहे हैं, 3100 रुपए। आपके टाइप 4 बार नहीं दे रहे हैं। तो लगातार इस बार भी जो आंकड़े हैं तो 4 लाख का अभी तक के जो आंकड़े हैं, मैं 7 तारीख तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 7 दिसंबर तक का, अभी तक 4,39,000 की 22,25,000 मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। 5,277 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। 8,97,769 टोकन जारी कर दिए गए हैं और इस वर्ष 27,30,096 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31,51,77 हेक्टेयर रकबा शामिल है। और रकबे की बात हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भी करे, अमरजीत भगत भी आज बयान में कहे, रकबा में तो कांग्रेस पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं बोलने का। ये वही पार्टी है मोहन जी जो किसानों का मेड़ का तक रकबा काट देती थी। अब बताइए छत्तीसगढ़ में धान उत्पन्न हो रहा है खेत में, तो मेड़ रहेगा कि नहीं रहेगा? उसका तक रकबा काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। कैसे रकबे कम हो रहे हैं? नहीं, हमारे साल रकबे कहां कम हो रहे हैं, लगातार बढ़े सब। आप देख लीजिए, आप पिछले साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए और अभी के देख लीजिए, रकबा कहीं कम नहीं हुआ है, बल्कि ज्यादा किसानों का पंजीयन हो रहा है, ज्यादा खरीदी हो रही है। ये कांग्रेस का आरोप देखो, कुछ जगह हो सकता है, मैं भी इस बात को सरकार भी कहती है कि इतने सारे खरीदी केंद्र है, कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसके लिए सरकार ने तुरंत वहां पर कमेटी बनाई हुई है, वहां अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है और हर सुविधा किसानों की वहां पर पीने की व्यवस्था, धूप हो तो भाई छाए की व्यवस्था, सारे चीज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी चीज की व्यवस्था वहां पर की हुई है। कहीं पर भी कुछ ऐसा निकल के आ रहा है तो सरकार संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई भी कर रही है इसमें। ठीक है, चलिए, सरकार के दावे अपनी ओर हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल व्यवस्थाएं इस बार शुरू हुई है, इसलिए शायद कहीं कहीं दिक्कत भी है। अनिल जी, हर बार हमारे जो किसान हैं वो उतने टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हैं। टोकन ऑनलाइन लेना है, फिर कई चीज़ें और जोड़ दी गई हैं, रकबे के लिए भी इसी तरीके की व्यवस्था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, या ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मैनुअल पद्धति ही सही होती? ये देखिए मोहन, अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो चाहे मैनुअल हो या डिजिटल हो, कहीं प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य है, किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता ही नहीं, सरकार दाता भी है, वही सरकार बनाता है। सरकार की नज़रों में वो हर 5 साल में एक दिन का दूल्हा रहता है, जिस दिन चुनाव होता है। उसके बाद वो मैनिफेस्टो में ही दबा रह जाता है, मैनिफेस्टो में ही उसकी जो है जितनी शान और उसकी शान में कसीदे पड़े जाते हैं मैनिफेस्टो में, उसके उत्थान की सारी बातें मैनिफेस्टो में, और चुनाव के बाद मैनिफेस्टो दफन हो जाता है पता नहीं कहाँ, किसान वहीं का वहीं खड़ा है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम अकेले हैं इस पूरे आसपास के राज्यों के बीच में जो धान उत्पादन करते हैं? क्या आसपास के हमारे पड़ोसी राज्य जो है, चाहे झारखंड ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, महाराष्ट्र का जो भंडारा जिला है वो भी राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो यहाँ पर भी तो राइस उत्पन्न हो रहा है। वो जो स्मगलिंग होकर आ रहा है वो, अरे आपको तो, मैं तो हैरान हूँ कि किसी अखबार में मैंने खबर ही नहीं देखी, 22,000 क्विंटल जो धान धमतरी पकड़ाया 2 राइस मिल में, 22,000 क्विंटल के आ गया कि राइस मिल में उग रहा है। तो ये इन सब बातों को कौन करेगा? देखिए, कोई बड़ा बांध नहीं बना है छत्तीसगढ़ में, सरकार राज्य बनने के बाद एक भी बड़ा बांध नहीं बना है, सिंचाई की सुविधाओं में कोई बड़ी बात नहीं हुई है। हर बार जो है, हर साल जो है इस बात को लेकर हंगामा होता है कि किसान को मानक बीज नहीं मिल रहा है, हर साल इस बात को लेकर हंगामा होता है कि किसान को खाद नहीं मिल रहा है, मानक बीज नहीं मिल रही है, न बांध बने और पैदावार रिकॉर्ड हो रही है। अरे सूखा भी पड़ेगा तो भी पैदावार रिकॉर्ड होती है, सिर्फ कागजों में। ये जो पैदावार और रिकॉर्ड खरीद है, ये आंकड़े जो है अपनी पीठ खुजाने के लिए या अपनी पीठ थपथपाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें शामिल है एक बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा माफिया इसमें शामिल है, जो अड़ोस पड़ोस के राज्यों से जो है धान खरीदता है और यहाँ खपाता है। आप बताइए कि ऑटो रिक्शा में लेकर आ रहे हैं लोग, साइकिल में लेकर आ रहे हैं लोग धान, तो अड़ोसी पड़ोस के राज्य के आप बता रहे हैं हमने चेक पोस्ट बना लिया, हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया। फिर मुझे एक बात बताइए, आज 25 साल हो गए राज्य बने, किस मंडी में आज तक स्टोरेज के लिए किस सरकार ने व्यवस्था की है? खुले में पड़ा रहता है धान, उनका सड़ता है, उस सड़न का और उस खराब होने के धान का कोई हिसाब आज तक किसी ने दिया है? हर साल धान सड़ता है, हर साल किसान वहीं का वहीं खड़ा है। आप किसान के जीवन उत्थान की बात करते हैं, ठीक है, इस 25 साल में एक बात बहुत अच्छी हुई किसान के साथ कि एमएसपी लगातार बढ़ा है, और एमएसपी जो है आज 31 तक पहुंच गया। तो फिर जब इतना आपने उसका उद्धार कर दिया किसान का, तो उसको कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आपको सबसे पहले जो है, और सबसे बड़ी बात, कोई भी किसान अपनी जान मुफ्त में नहीं कमाना चाहता। अगर कोई किसान आत्महत्या कर रहा है तो उस पर यह कहना कि ये किसान आया ही नहीं, ये प्रशासन की लापरवाही नहीं, प्रशासन की उद्दंडता है। ऐसे में कम से कम आप जांच तो कराइए कि वो आया है या नहीं। उस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार अफसर है, आप उनके खिलाफ जांच तो शुरू करिए, आप उनको दोषी को सजा तो दीजिए। किसान मर जाएगा क्या?
तो आप अगर एक बार एक ठीक है, मैं मानता हूं कि एक केंद्र की गलती को लेकर सारी व्यवस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक केंद्र में भी गलती क्यों हो? जब आपके पास इतनी बड़ी टीम है तो कर क्या रही है? एक ही तो त्यौहार मनाते हो छत्तीसगढ़ में, किसान की खरीदी, धान खरीदी का त्यौहार, और उसको भी ढंग से नहीं मनाते। आपके पास किसान की खरीदी के बाद, धान खरीदी के बाद कौन सा काम है? सारे खाली बैठे रहते हैं वो सब विभाग के लोग। तो खरीदे का पूरा तैयारी करें। हम बोलते हैं फुल प्रूफ तैयारी करिए, किसान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। रकबा कम हो रहा है, किसान कम हो रहे हैं, और खरीदी पैदावार ज़्यादा हो रही है, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। तो ये सब क्या है? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से आ रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में आपकी सरकार है, सारे राज्यों में एक समान दर कर दोगे तो क्यों वहाँ का आदमी यहाँ लाएगा? बिल्कुल सही है। सब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियाँ होने के कारण भी इसका असर पड़ता है। अभिषेक जी, लेकिन क्या इस तरीके की भाषा के साथ आज जो बातें इस पूरी समस्या को लेकर अमरजीत भगत ने कही कि भाई ताकत का प्रयोग हो रहा है, हेकड़ी दिखा रही है सरकार, ऐसी स्थिति है क्या? ये क्यों ऐसी शब्दावली कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है? ये शब्दावली नहीं, आज एक मजबूर किसान का आवाज़ कांग्रेस पार्टी को ये करना पड़ रहा है। सही में आज सरकार इस स्थिति में आ गई है कि धान खरीदी के नाम से इन लोग को पता नहीं क्या हो जा रहा है। अब जैसे एक डाटा भी भाजपा प्रवक्ता ने हमको दिया कि भाई हम लोग के इसमें कितना 1,07,000 कुछ मेट्रिक टन इनके जानकारी है। हम लोग ने 1,30,000 के ऊपर में छोड़ा था धान, और हमारे समय में रिकॉर्ड 27 लाख किसान रजिस्टर्ड हुए थे। आज इनके पास डाटा शायद कमजोर है। आज 24 लाख कुछ किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए हैं। 3 लाख किसान की कटौती तो आज की इसमें हो गई, और नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जिसमें भेजते हैं पैसा उसमें आप पता कर लीजिएगा। रही बात दूसरी, आप रकबा घटने का, तो आप खुद देख लीजिए पिछले साल के बनिस्बत इस बार 25% के आसपास का रकबा घटा है। हमने कभी मेड़ नहीं काटा किसानों का, ना कुछ किया, ना हमने कभी बोला भी आपका ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, आपका ऑफलाइन में मिल रहा है, आप आइए सोसाइटी में धान ये कीजिए। और हम ही एक ऐसे थे जिन्होंने 2860 रुपये आखिरी खरीदी करके किया। और आज आप तो शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी ना कि हम तो पंचायत में पैसा देंगे, टोकन वही करेंगे। आज कहाँ एक मुश्त मिल रहा है? 2360 रुपये की दर से पैसा जा रहा है। अभी कहाँ पर 3100 के हिसाब से पेमेंट हो रहा है? उस चीज़ का डाटा आप निकाल लीजिए। आप क्या भौतिक सत्यापन धरातल में जाएंगे तब होगा। यहाँ बैठ के डाटा ये करने का भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से आदत रहा है कि वो डाटा में चलती है, लेकिन वास्तविक में अगर वास्तविक में टोकन मिलता है, अभी जैसे अनिल भैया ने कहा क्या किसान आत्महत्या करता? आज आपके शासन में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि धान खरीदी एक आध जगह गलती। आप महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर प्रॉपर जिले में ले लीजिए, मुझे बता दीजिए कितने % उठा हुआ, उठा ठेका किसको है? भारतीय जनता पार्टी का मैं यही बोल रहा हूं, अगर नैतिकता के नाते जवाब दे दे हाँ भाई हमने इतना लाख टन अभी उठा लिया है इतने खरीदी में, तो मैं मान जाऊँ। चलिए कहाँ से उठाया है? ठीक है, उठाव में भी देरी एक बड़ी वजह है वासु जी। कई चीजें हैं जिन्हें ठीक करना है, और ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो एक बड़ी नाराजगी सरकार के खिलाफ जो है वो कम हो सकती है। देखिए, इसमें मार्कफेड से लेके सारे जो सरकार के संस्था हैं वो सारे लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग, सरकार ने कमेटी भी तैयार की, जिला स्तर पे कलेक्टर से लेके सारे लोग इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसे दिक्कत आ रही मोहन जी, उसको पूरा भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि धान खरीदी महत्वपूर्ण विषय है सरकार के लिए भी, इसलिए उन्होंने जान किया। अभी कह रहे थे कि मेड़ काटा नहीं गया, आपने भी और हमने भी चर्चा किया, हम लोग भी बैठे थे चर्चा में जब कांग्रेस सरकार थी। अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार बड़े इस बात को जानते होंगे, उन्होंने कहा था अपने आदेश में कि भाई मेड़ को काउंट ना किया जाए। हर सोसाइटी में कितना विरोध हुआ था कांग्रेस जमाने में, वो भूल गए, अलग बात है। अब ये कह रहे थे 2022 में, जो मैंने आंकड़े दिए 1,07,000 मेट्रिक टन, 2022 तक कांग्रेस, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदी की और अभी तक चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि धान की खरीदी लगातार हो रही है और वो हो रही। मैंने वही कहा मोहन जी, कहीं पर भी ऐसा कुछ जगह में खरीदना चालू कर दिए थे ना, इसलिए नहीं, आप देखिए इसमें कैसे राजनीति करते हैं कांग्रेस पार्टी। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 2500 रुपए क्विंटल से धान खरीदी करेंगे। तो उस समय जब कहा था तब कितना रुपए एमएसपी था? 1600 से 1700 रुपए, जब 2000 इनकी सरकार बनी थी। और आखिरी में कब दिया? आखिरी में जब 2100 रुपए करीब हो गया, तब जाके वहां पर 2600 रुपए, 2640 रुपए आखिरी में दिया। तो 4 साल तक आपको किसानों की क्यों आज नहीं कही? और आपने कहा था कि भाई हम भाजपा वाले 2 साल वाले बोनस नहीं दे पाए हैं, अपने मैनिफेस्टो के फर्स्ट पॉइंट में लिखा था। आप 5 साल तक क्यों घुमाते रहे किसानों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अटल बिहारी जयंती के समय हमने जारी किया पैसा, हमने कहा कि हम नहीं दे पाए तो हमने दिया है। आज तक आखिरी किस कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई और कांग्रेस पार्टी की सरकार चले गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसको पूरा कर रहा है, 3100 रुपए मिल रहा है। और माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी सोसाइटी में की गई है। छोटे रकम को अगर निकालना है तो वहां पर कैश की भी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कर रही है। और जहां तक ये बात करें टोकन की,
अभी जैसे महासमुंद की बात अनिल जी ने कहा, बिल्कुल निश्चित में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसका सरकार ने देखा भी और सरकार मामले को देख भी रही है कि ऐसे क्यों कैसे हो गया कि टोकन जारी नहीं हो पाया। कई बार ऑनलाइन में कई बार होती है कुछ डेटा की दिक्कत है, कहीं पर कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए सोसाइटी में भी व्यवस्था किया गया है मोहन जी। सोसाइटी अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि खरीदी तय होती है, तो कोई सोसाइटी में 150 क्विंटल 200 क्विंटल आप मैनुअल बना के दे सकते हैं, कोई सोसाइटी में ज्यादा दे सकते हैं। ऐसी भी व्यवस्था है, अगर किसान चाहे तो वहां जाके भी अपना मैनुअल तरीके से जाके वो बना सकता है और अपना धान बेच सकता है। ये सुविधा के लिए विस्तार किया गया कि हम ऑनलाइन करें। जो पहले लाइन लगे रहते थे किसान, अब अगर टोकन जारी नहीं हुआ मोहन जी, तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर 8,97,000, मैं 7 दिसंबर तक का आंकड़े दे रहा हूं, 8,97,759 टोकन कैसे जारी हो गए? अगर किसान टोकन ही जारी नहीं कर रहा है तो टोकन कैसे जारी हो गए? टोकन जारी हो रहे हैं, धान खरीदी हो रही है, धान के पैसे भुगतान हो रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं है, मैं ये भी स्वीकार करता हूं, भुगतान तो हो रहा है, सही बात है। कहीं पर ऐसा होगा, कोई दिक्कतें होंगी, उसको सरकार ने पहले दिन से कहा है कि सारी व्यवस्था कलेक्टर की निगरानी में की जा रही है और व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। ठीक है, चलिए कुछ सुझाव ले लेते हैं इसमें। अब व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए? कई बार खामियां आ जाती हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करने में लग जाते हैं, लेकिन चीज़ों को ठीक करने की अगर बात आए तो अनिल जी क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे व्यवस्था में ठीक किया जा सकता है? हालांकि डिजिटल तरीके को अच्छा माना जाता है, लेकिन उसमें भी खामियां हैं। नहीं, देखिए डिजिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल अगर कर रहे हैं व्यवस्था, तो देखिए आप जमाने के साथ तो चलोगे। तरक्की तो, अगर समाज तरक्की कर रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो हमको तरक्की करना ही पड़ेगा। सोसाइटी उसके साथ ही चलती है। अगर डिजिटल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑफलाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा प्रदेश जो है, वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे आज भी जो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, वहाँ का किसान इतना ज़्यादा जो है वो जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उससे उसका क्लेमटाइज नहीं है, उसको जानता नहीं है। तो अगर ऐसे में अगर ऑफलाइन की भी व्यवस्था है तो कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पोर्टल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पोर्टल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपकी जो टीम है सरकार की, वो जब खरीदी जब शुरू हुई, उसके पहले आपके पास 1-2 महीने का जो समय था, जब आपने खरीदी की तैयारी की, तो उस समय उसको फुल प्रूफ चेक क्यों नहीं कर लिया कि भाई पोर्टल में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, या जो तुहर ऐप है उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये तो अधिकारियों के हाथ में है, ये तो मशीनरी की, सरकारी मशीनरी के हाथ में है कि वो चेक कर ले। 100% अगर चेक कर लेते, 100% फुल प्रूफ अगर ऐप होता या आपका जो पोर्टल होता, तो काहे दिक्कत आती? फिर आपके अधिकारी करते क्या है? फिर सबसे बड़ी बात, आप अधिकारियों पे दोषी नहीं मरना चाहते, आप अधिकारियों को हमेशा क्लीन चिट देना चाहते। अरे भाई, जो जिम्मेदार अधिकारी है, एक अधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो अगली बार से सारे अधिकारी सचेत रहेंगे, ठीक से काम करेंगे। मामला किसान के हित का है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार जो है किसान के हित में काम नहीं कर रही है। सरकार को किसान के हित में काम, चाहे इच्छा हो या सरकार की इच्छा ना हो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के लिए जो है किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। कोई भी अपना वोट बैंक छोड़ना नहीं चाहता, तो किसान का तो आपको भला करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। लेकिन जब आप भला कर रहे हैं तो पूरी नीयत से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। सरकार की इच्छा में किसी सरकार की नीयत पे किसी कोई संदेह नहीं है। संदेह जो है ना, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाली मशीनरी में है। सरकार तो सब सही करना चाहती, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन सही नहीं हो पा रहा, तो जो क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है सरकारी मशीनरी, जो दोषी जिम्मेदार अधिकारी है, जो दोषी जिम्मेदार बड़े बड़ी तनख्वाह लेने वाले एसी कमरे में बैठे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्यों नहीं करते कार्रवाई आप? ठीक है, चलो, मॉनिटरिंग बेहतर करने की जरूरत है। आप भी इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे अभिषेक जी? अभी सरकार ने जैसे बताया कि अभी तक 7 लाख टोकन कटा है करके, और एक किसान को भी आप टोकन लेंगे, 1-2 टोकन 3 टोकन मिला के, तो 60 लाख 65 लाख बार टोकन कटना है उनका। आपने 2 एकड़ तक के किसानों को 1 टोकन दे दिया है। एक चीज़ बताइए, व्यवहारिक रूप से आपका भर्ती होता है 40 किलो का एक बोरा में, अब उसको आपको 2 इसमें भी जा रहा है तो 42 क्विंटल का धान होता है। लगभग 125-30 बोरा का उसका ये हो जाता है। एक छोटा किसान, 2 एकड़ का रकबा वाला किसान एक साथ उस धान को सोसाइटी में कैसे पहुंचाएगा? पहले क्या ज़्यादा मिलता था क्या? हाँ, पहले 3 टोकन सभी किसानों के लिए था, बिल्कुल था। इस चीज़ का है भाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, हमारे सरकार में भी 3 टोकन का चला है। ये पहली बार एकड़ पीछे टोकन हुआ है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये तो ज़्यादा धान भी ले रही है ना, तो सरकार। अरे भाई, तो वही तो पूछ रहा हूँ, ज़्यादा धान ले रहे तो कैसे पहुंचेगा वो? भाई मैं तो वही कह रहा हूँ, आप अभी तक बता रहे हो, आप ही के हिसाब से 10% टोकन कटा है। आज 1 महीने का खरीदी लगभग होने जा रहा है। आगे आप छुट्टी और ये सब काटोगे, 32-33 दिन का खरीदी बाकी है। टोकन धीमी गति से दिए जा रहे हैं क्या? कोई खास रणनीति है क्या इसमें? भुगतान डिले करना का मौका मिलेगा? मैंने जैसे पहले कहा कि 8 लाख
से ज़्यादा 8,97,759 7 दिसंबर तक के आंकड़े हैं। उसी आंकड़े में मैं आपके बात कहा कहूं कि मैनुअल भी हर सोसाइटी का एक मानकता है कि इतना क्विंटल आप मैनुअल खरीद सकते हैं, ये वहां पर तय होता है, उस आधार पे भी खरीदी हो रही है। तो उसका आंकड़ा भी मेरे पास तो नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा कितना और उसमें एक्स्ट्रा खरीदी हुई है, लेकिन उस पे अलावा जब करते हैं तब डेटा को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि तेज ओवरऑल धान खरीदी में अभी कांग्रेस के समय भी सेम व्यवस्था थी मोहन जी। नहीं, हमारे समय में 3 टोकन था, इसको कोई नहीं बदल सकता। एक साथ नहीं मिलता था भैया, 3 टोकन समय में मिलते थे। आप दोनों में 3 टोकन दोनों किसानों को समय समय दे तो रहे 10 क्विंटल से ऊपर से उसको 3 क्विंटल मिल रहा है। अरे भैया, तो आपको 2 एकड़ वाले 3 के अरे सब व्यवस्था जितने उनको धान खरीदी उस हिसाब से धान मिल रहा है। वही मैं बोल रहा हूं, आप व्यापारी जैसे आपको ये कह देना कि भाई दानों किसानों को टोकन ही नहीं मिल रहा है, तो ये अनुचित है। आप व्यापारी जैसे क्यों तय करो भैया आप एक ही टोकन में बेचोगे? अरे भाई वो अपने सुविधा अनुसार बेचने दो ना आप उसको। भाई छोटा किसान है उसको भी 3 टोकन में जाने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? आपकी नियत तो धान खरीदने की है ना, कि उनको धान खरीदने के लिए नए नए नियम बताने की है। मेरा प्रश्न वही है, अगर आप धान खरीदना चाहते हैं तो धान को धान के नियम से खरीदिए, किसान के नियम से खरीदिए, उनका सुविधा अनुसार खरीदिए। आप किसी किसान को इतना मजबूर मत कर दीजिए कि वो अपना गला काटने की स्थिति में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और किसानों के लिए आप फील्ड में जाइए, आप जो सुविधा बता रहे, एक बार निरीक्षण तो कीजिए क्या दिक्कत है भौतिक में। मैं बोला ना, उठाव के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं अभी, क्योंकि भाई आप मार्केट से, भाई आज 1 महीना हो गया है, उसके पूर्ववत में आप त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे, 10 दिन आप हड़ताल में निकाल दिए। जल्दी फिर इस समय नहीं है वासु जी, जल्दी ये कुछ चीजें हैं जिन्हें ठीक करने से ही सारी बातें खत्म हो जाएगी, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा भाई। निश्चित रूप से सरकार इस मामले सारे लोग को देख रही है, कहीं पर कुछ गड़बड़ियां, मैं पहले ही बार बार कह रहा हूँ गड़बड़ियां हो रही, कहीं पर भी कोई एक्शन निकल के आ रहा है, उसका भी धान उठाव की भी व्यवस्था सरकार ने की है, सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हमने जो वादा किया है मोदी की गारंटी के तहत, उसको हम पूरा कर रहे हैं, वो किसान भाई भी जान रहे हैं। अब कांग्रेस को हर समय राजनीति करनी है तो हम उससे ज्यादा, हम जो आंकड़े रखे हैं, धान खरीदी के टारगेट रखे हैं, उस तक हम पहुंच जाएंगे। समय सीमा आन दीजिए, अभी हमारे पास समय 31 जनवरी तक समय है। और पिछले बार भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम लगेगा तो समय ही बढ़ाएंगे, हो सका नहीं हुआ तो फिर समय बढ़ाया जाएगा। अभी आम तो दीजिए समय, अभी तो खरीदी चालू मात्र 25 दिन हुए हैं। जी जी ठीक है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, उन सब पर हमने आज चर्चा की है। उम्मीद यही है कि जो सुझाव आए हैं अनिल जी की ओर से भी, अभिषेक जी की ओर से भी, उस पर सरकार ध्यान देगी। हमारी कोशिश यही है कि ये जो धान पे घमासान है उसका असर किसान पर ना पड़े और किसान की धान खरीदी बेहतर ढंग से हो। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अभिषेक जी जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। वासु जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।